बातें हुई है उसी को लेकर सीबीआई और ईडी ये सब कर रही है छापेमारी, तो आप क्यों मैं किसी के बचाव के लिए नहीं हूँ। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं किसी के बचाव के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म पॉलिसी ये है कि केवल भ्रष्टाचार केवल विपक्ष करता है, नहीं, भ्रष्टाचार हमेशा सत्ता पक्ष करता है, याद रखिए ठीक से आप। तो केंद्र में जो सत्ता में बैठे हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं हो रही है। केवल उन पर कार्रवाई हो रही है जो दिल्ली के खिलाफ लोग हैं, जो उनके विपक्ष में लोग हैं, उन पर यह कार्रवाई हो रही है, एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए आम सहमति वापस होना चाहिए। जी, एक सवाल है कि इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट आया है जी, उसमें कहा गया कि एलारा नामक कंपनी को डीआरडीओ और इसरो ने एक तरह से रक्षा मामले में टेंडर दिया है। अब ये खबर आ रही है कि इरेला का कौन मालिक है ये कंफर्म नहीं है, और इलेरा जो है वो बिजनेस पार्टनर है अडानी के, और उसके अलावा जो ईडी के प्रमुख हैं उनको जो ड्यूटी बढ़ाया गया है उसको भी दिल्ली के कोर्ट में एक तरह से जो है चुनौती दी गई है। तो ये पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? हमने आपको इसी पिछले वक्तव्य में मैंने बोला कि जो सत्ता में बैठा होता है वही भ्रष्टाचार करता है, मैं इस बात को कह रहा हूँ। तो जो दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग हैं, इनकी हिडनबर्ग के जो एनालिसिस को ये रिपोर्ट के आधार पे जो आया है, जिस पे जांच की आवश्यकता है, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि किसी ने पैसा लेके भ्रष्टाचार किया है, लेकिन जब आरोप है तो इसकी जांच होनी चाहिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा, जो नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक पक्षीय है, इसीलिए देश में एक आम सहमति बनी थी पार्लियामेंट में। याद करिए कि लोकपाल गठित होगा, यह पार्लियामेंट का कंसेंट था, इसी के आधार पे वो आंदोलन वापस हुआ था। लेकिन आज तक लोकपाल नहीं बना, तो इसके लिए सभी राजनीतिक दल दोषी हैं यहाँ पर। मैं इसीलिए विधायिका, याद करिए, मैं पार्टी के तौर पे नहीं, मैं एक विधायक के तौर पे निजी विधेयक पेश कर रहा हूं कि सभी दल इस पर अपने राय व्यक्त करें कि वो चाहते क्या हैं। लेकिन यहाँ पिक एंड चूज की पॉलिसी है, और पिक एंड चूज कैसे हम पकड़ रहे हैं? जो विपक्ष में है, जो सत्ता में है, जिसके पास ज़्यादा संभावना है भ्रष्टाचार का, वो बच जा रहा है, और जो विपक्ष में है, जिसके पास संभावनाएं कम है, उसको सीबीआई ईडी पकड़ रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ। सीबीआई ईडी जो छापे मारी है पहले का केस है, जब सत्ता में थे लालू यादव तब का केस है। आप बोल रहे हैं सत्ता वाले ही भ्रष्टाचार करते हैं, तो क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? मैंने कहा कि इस मसले पर जिस मसले पर दोबारा नहीं, हमको लगता कि 5वीं या 6वीं बार यार ये जांच हुआ, छापेमारी मारी हुई है। एक एफआईआर पे ये 5वीं या 6वीं बार एफआईआर छापेमारी हो रही है, तो भाई एक ही एफआईआर पे 6 बार जांच होगा? नहीं, मैं ऐसे देखिए, इसके एक प्रोसेस है, सेट पैटर्न है। देखिए, मैं कानून की बात कर ले हम लोग ना, उनकी मर्जी से नहीं चलेगा ना, किसी की मर्जी, मेरे मर्जी से भी नहीं चलेगा, लेकिन सीबीआई और जांच एजेंसियों की भी मर्जी से नहीं चलेगा।